जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है, का जन्म आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में बाइबल के नए नियम न्यू टेस्टामेंट में, विशेष रूप से मैथ्यू और ल्यूक के सुसमाचारों गॉस्पेल्स में विस्तार से बताया गया है। उनकी कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन्म की भविष्यवाणी और परिस्थितियां। ईसा मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में उनके आने की भविष्यवाणियां की गई थीं। ये भविष्यवाणियां बताती हैं कि एक मसीहा आएगा जो इजराइल को मुक्ति दिलाएगा। मानसशरी और ल्यूक के अनुसार ईसा मसीह की मां मरियम मैरी एक कुंवारी थी, जिनका विवाह यूसुफ जोसेफ नामक एक बढ़ई से तय हो चुका था। एक दिन मरियम के पास स्वर्गदूत गैब्रियल आए और उन्होंने बताया कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से एक पुत्र को जन्म देंगी, जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। वह पुत्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वह राजा बनकर हमेशा के लिए शासन करेगा। यह सुनकर मरियम ने विनम्रता पूर्वक परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। यूसुफ को जब यह पता चला तो वो बहुत परेशान हुए, लेकिन एक रात एक स्वर्गदूत ने सपने में आकर उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं और मरियम से विवाह करें। यूसुफ ने आज्ञा का पालन किया। बेतलेहम में जन्म। उस समय रोमन सम्राट ऑगस्टस ने एक जनगणना सेंसस का आदेश दिया था, जिसके लिए हर व्यक्ति को अपने पैतृक नगर में जाकर अपना नाम दर्ज कराना था। यूसुफ और गर्भवती मरियम को नाजरत से बेतलेहम जाना पड़ा, जो यूसुफ का पैतृक नगर था। जब वे बेतलेहम पहुंचे तो नगर में बहुत भीड़ थी और उन्हें किसी भी सराय में जगह नहीं मिली। आखिर में उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पशुओं को रखा जाता था। उसी जगह एक गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ। मरियम ने उन्हें कपड़ों में लपेटकर चरनी मैंगर में लिटा दिया। उसी रात बेतलेहम के पास के खेतों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमकने लगा। चरवाहे डर गए, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का समाचार लेकर आया हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता सेवियर का जन्म हुआ है, जो मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत ने उन्हें बच्चे को चरनी में लिपटा हुआ और लेटा हुआ देखने का संकेत दिया। स्वर्गदूत के गायब होते ही चरवाहे तुरंत बेतलेहम की ओर दौड़े और उन्हें वो बच्चा उसी तरह मिला जैसा स्वर्गदूत ने बताया था। उन्होंने इस अद्भुत घटना के बारे में सबको बताया और परमेश्वर की स्तुति की। बुद्धिमान पुरुषों का आगमन और मिस्र में पलायन। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो पूरब के कुछ बुद्धिमान पुरुष मागी एक विशेष तारे का पीछा करते हुए यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने राजा हेरोद से पूछा, यहूदियों के उस राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसकी पूजा करने आए हैं। ये सुनकर राजा हेरोदेस बहुत परेशान हुआ और उसने अपने धर्मगुरुओं से पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना है। उन्होंने बताया कि भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा का जन्म बेतलेहम में होगा। हेरोदेस ने उन बुद्धिमान पुरुषों को बेतलेहम भेजा और उनसे कहा कि जब वे बच्चे को ढूंढ लें तो उसे भी बताएं, ताकि वो भी उसकी पूजा कर सके। असल में हेरोदेस बच्चे को मारना चाहता था, क्योंकि उसे अपने सिंहासन का खतरा महसूस हो रहा था। वे बुद्धिमान पुरुष बेतलेहम गए और वो तारा उन्हें उस घर तक ले गया जहाँ बच्चा था। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ देखा। उन्होंने घुटने टेककर उसकी पूजा की और उसे सोना, गोल्ड, लुबान, फ्रैंकिनसेंस और गंधरस मर का कीमती तोहफा दिया। रात में परमेश्वर ने सपने में उन बुद्धिमान पुरुषों को हेरोदेस के पास वापस न जाने की चेतावनी दी, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। हेरोदेस के गुस्से से बचने के लिए एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी सपने में चेतावनी दी। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वो तुरंत मरियम और बच्चे को लेकर मिस्र इजिप्ट चले जाएं और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहें। यूसुफ ने वैसा ही किया और वे मिस्र चले गए। इस घटना के बाद हेरोदेस ने बेतलेहम और उसके आसपास के सभी 2 साल से कम उम्र के लड़कों को मारने का आदेश दिया। इस दुखद घटना को मासूमों का नरसंहार, मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स कहा जाता है। जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो यूसुफ और उनका परिवार वापस इजराइल लौट आए और वे नासरत में बस गए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ईसा मसीह का प्रारंभिक जीवन बहुत सामान्य था। वो नासरत में पले बढ़े और उन्होंने अपने पिता यूसुफ के बढ़ई के काम में मदद की होगी। बाइबल में उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है जब यीशु 12 साल के थे। वे अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में पासोवर का पर्व मनाने गए थे। पर्व समाप्त होने के बाद जब उनका परिवार वापस जाने लगा तो यीशु उनसे बिछड़ गए। उनके माता पिता ने उन्हें 3 दिन तक ढूंढा। आखिर में उन्हें यीशु यरूशलेम के मंदिर में मिले, जहां वे धर्मगुरुओं और विद्वानों के बीच बैठे थे। उनकी बातें सुन रहे थे और उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। सब लोग उनकी समझ और उत्तरों से हैरान थे। जब मरियम ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो यीशु ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए?
हालांकि वे उनकी बात पूरी तरह से नहीं समझ पाए। इसके बाद वे नासरत लौट आए और यीशु अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे। ये घटना दिखाती है कि बचपन से ही यीशु को अपनी दैवीय पहचान और परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। इस घटना के बाद बाइबल में ईसा मसीह के जीवन के बारे में 30 साल की उम्र तक कोई जानकारी नहीं है। माना जाता है कि उन्होंने एक सामान्य जीवन जिया और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को गहरा किया, जब तक कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी शिक्षा देना और प्रचार करना शुरू नहीं किया। ईसा मसीह के जन्म और प्रारंभिक जीवन की ये कहानी उनके आने के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि कैसे उन्होंने दुनिया में एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लिया, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर की एक विशेष योजना का हिस्सा था, जो अंततः मानवता को मुक्ति और प्रेम का संदेश देने के लिए था।